तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछाल आनी चाहिए। कैसे हम अपना तन मन धन दूसरों की सेवा में अर्पण करें। अभी दिल्ली में गोपों की पार्टी निकली है, गांव गांव में सर्विस कर सकते हैं, अच्छा है, सर्विस का शौक है। बाकी जो सर्विस का उमंग नहीं रखते हैं तो वो किस काम के, कहेंगे ऐसे तो मुंह भले। जैसे बाप है वैसे बच्चों को भी बनना चाहिए। बाप का ही तो परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा ले लो। बच्चों को शौक होता है कि हम बाप की सर्विस पर जाते हैं, बाप भी हिम्मत देते हैं। बाबा ने कहा है भले एक वैगन खरीदो, गाड़ी, चित्र भी आकर्षण वाले हो। ऐसी ऐसी 2-3 पार्टियों को निकलना चाहिए। 6 पार्टियां भी निकले तो भी अच्छा, बल 6 मोटरें खरीद कर लो जिसमें चित्र आज अच्छी रीति ले जा सको। गवर्नमेंट पैसे भी दे सकती है। 22-5-67 की दूसरा पेज। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट चंदा इकट्ठा करेगी, नहीं, चंदा आज तो भक्ति मार्ग में होता है। यहां भीख मांग करके भक्ति नहीं की जाती। शिव बाबा को ऐसी गवर्नमेंट नहीं समझ लेना। बाप तो आए ही हैं सर्विस पर, और सेवा के लिए तो सब कुछ है। ये गरीबों आदि को दान करने के लिए नहीं है। यहां तो बाप का परिचय सबको देना है। ये गरीब तो गरीब होते ही रहेंगे। गरीबी तो दुनिया में बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी? बढ़ती ही जाती। गरीबों को दान देने से स्वर्ग नहीं बन जाएगा। बाप का परिचय देंगे तो सबकी बुद्धि में बैठेगा कि बाप ही ईश्वर का रचयिता है। आया भी भारत में है। भारत में ही सब देवताओं का राज्य था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। कल की ही तो बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य हुआ, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हो गया। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते अब देखो कहां आकर गिरे। अभी फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। बाप कहते हैं कोई भी वस्तु में ममत्व नहीं रखो। उल्लू बन गए। अभी तुम बच्चे जानते हो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। कौरव राज्य जो है वो फिर भी होगा। प्रजा का प्रजा पर राज्य वो तो होना ही है। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा की आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य अच्छा नहीं लगता है। ये बात तुम कोई को भी समझा सकते हो। कौरव राज्य में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य होता है। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। सर्विस के लिए भी आपस में मिलकर के साथी बना लेना चाहिए। आप समान साथियों को तैयार करो। जैसे दिल्ली से 5-7 गोप निकले हैं वैसे ही गोपियों को भी निकलना है। इसमें डरने की तो बात नहीं है। चित्रा आदि तुमको सब प्रकार के मिल जाएंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो फिर हमको कौन सिखावेगा? बोलो, हम तो सर्विस करने के लिए तैयार हैं। तुम मकान आदि का प्रबंध करो तो हम यहाँ बैठकर सर्विस करते रहेंगे। बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का शौक दिलाते हैं। तुम्हारे पास ऐसा कोई सामान नहीं है जो कोई लूट लेवे। सेंटर्स तो नजदीक है ही, और इसमें हठियों की भी बात नहीं है। बाबा ये भी नहीं चाहते हैं कि पैदल जाओ, नहीं। बाबा कहते हैं कार पर जाओ। इस काम के लिए कार खरीद कर लो। कमेटी बनानी चाहिए। हिम्मत वाले हैं तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 रोज मेला चला और फिर खलास हो जावे। ये मेला तो चलता ही रहता है।
आत्मा और परमात्मा का मिलन होता रहता है। तुम जिनको जिनको समझावेंगे उनकी बुद्धि में परमात्मा का पार्ट बैठ जाएगा, परमात्मा बाप से मिलन मेला मनावेंगे। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है ना, उसको मेला कहा जाता है। और वो मेला तो चल ही रहा है, ये आना अथवा प्रदर्शनी करना ये सब चलता आता है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बच्चों में सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। ईश्वरीय नॉलेज तो मिली हुई है, जो बेहद के बाप में नॉलेज है वही बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है। ऊंचते ऊंचे बाप, तो फिर हम कितना ऊंच बनते हैं। ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए, आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय लेनी चाहिए। बाबा राय देंगे, सर्विस पर लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा बैठा है। ये दूल्हे लाल है ना, सब ड्रामा में नूद है, फिक्र की कोई बात नहीं। 22 मई 1967, तीसरा पेज। फिक्र करेंगे तो स्थापना कैसे होगी। तुम बच्चों को फिक्र होगा क्या? बाबा को तो कुछ भी ख्याल नहीं रहता है, कोई फिक्र नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो करेगा सो पाएगा। आजकल हाफ पेपर फुल पेपर से भी छुड़वा करके बाबा सर्विस में भेज देते हैं। फुल पे न भी लो, आधी छुट्टी ले लो। सो भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो छुट्टी लेते रहें, सेवा करते रहें। जैसे कुरुक्षेत्र वाला लक्ष्मण बच्चा है, बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बाबा भी देख करके छुड़वाते हैं। ऐसे नहीं कि जो कहेंगे उनको छुड़वा देंगे, नहीं। किनको छुड़वाते हैं? जो बच्चे देखने में सर्विसेबल देखने में आते हैं, ईश्वरीय सेवा में जिनकी दिल लगी हुई है, उनसे फिर लौकिक सेवा छुड़वाई देते हैं। सर्विसेबल को देखना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पत्थर बुद्धि से अब हीरे जैसा बनते हैं। इस पढ़ाई पर अच्छा अटेंशन देना चाहिए। बाप ज्ञान से तुम्हारा माथा सीधा करते हैं, माया फिर तुम्हारी नाक पकड़ करके गलत काम करवा देती है, माथा ही घुमाई देती है। तो तुम बच्चों को संग बहुत अच्छा करना चाहिए, आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। कुसंग का रंग लगने से फिर गिर पड़ेंगे।